ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। भारत की संस्कृति में, भारत के साहित्य ग्रंथों में विविध विद्याओं के बारे में जानकारी मिलती है। इन विद्याओं का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक और मानसिक शांति। और हम शारीरिक और मानसिक शांति की बात करते हैं तो सबसे पहले भारत की महत्वपूर्ण योग विद्या का विचार मन में आता है। तो योग प्रभाग में आज बात योग के प्रमुख अंग प्राणायाम की करेंगे। प्राणायाम करने से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, श्वसन प्रक्रिया बेहतर बनाने और श्वसन समस्याओं से बचाव में सहायता मिलती है। कौन सी योगी क्रियाएं या प्राणायाम श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने में उपयोगी हैं, आइए जान लेते हैं। आज हम 2 प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो कि हमारी सांस लेने की शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग का, जिसके लिए हम किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ के स्पाइन को सीधा रख के 4 फिंगर्स को रिब्स के लो पार्ट पे रखेंगे, 4 फिंगर्स को सामने, थंब को पीछे रखते हुए अच्छे से इनहेल करेंगे। जब हम इनहेल करेंगे तो हमें ऐसा फील होगा कि हमारे रिब्स एक्सपांड होते हैं, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो वो रिलैक्स होंगे। तो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए 3-3 काउंट का उपयोग करेंगे। तो पाम रखने के बाद इनहेल, लंबी सांस भरेंगे और एक्सहेल करते हुए पूरी सांस को छोड़ेंगे। इनहेल 1 2 3, exhale 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3। इस प्रकार से कम 5 से 10 बार करेंगे। 3 सेकंड के लिए हम इनहेल कर रहे हैं और 3 सेकंड के लिए एक्सहेल कर रहे हैं। ये था हमारा इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग। अभी हम दूसरे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जो कि हम लेट के अभ्यास करने वाले हैं। उसके लिए धीरे से हाथ और एल्बो का सपोर्ट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। लेटने के बाद दोनों लेग्स को फोल्ड कर देंगे, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस, नीज़ को हम हल्का ज्वाइन कर सकते हैं। राइट पाम को नेवल पे रखेंगे और लेफ्ट आर्म को हल्का दूर रखेंगे। जब हम सांस भरेंगे अच्छे से तो हमारा पेट थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगा, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो धीरे से नीचे जाएगा। इससे हम काउंट के माध्यम से भी अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि इनहेल 1 2 3, exhale 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3। धीरे से हाथ का सपोर्ट लेते हुए वापस से हम बैठ जाएंगे। आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी लंग्स आजकल बहुत सफ़र कर रही है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि लंग्स में एक लेयर ही जम जाता है। तो उसको हटाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है अनार के दाने। मुट्ठी भर के अनार के दाने रोज़ खाने ज़रूरी है ही। उसी तरह अदरक इतना इतना कद्दूकस करके, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते, मुलेठी, इनको पानी में उबालकर वो काढ़ा दिन में 2 बार तो लेना ही चाहिए, लंग्स को क्लियर करेगा। फिर बात आती है कि हम थोड़े थोड़े प्राणायाम पर ध्यान दें, जरा हल्के से शांति से बैठ जाएं एक जगह और सिर्फ सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जिससे इमोशनल टॉक्सिसिटी भी हट जाएगी। ये हमें हर एंगल से अपने लंग्स को साफ रखना है, और कोशिश ये करना है कि कभी कभी आगे झुकने वाले आसन हैं वो भी लंग्स को क्लियर करने में बहुत फ़ायदा करेंगे। तो ये सब चीज़ हमारे रोज़मर्रा के रूटीन्स में होनी ही चाहिए, क्योंकि हम पोल्यूशन में रहते हैं।
तो कोशिश करें कि हम अपना ध्यान दें। नमस्कार।